मैं वीरेंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पाठ योजना के प्रारूप फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान का अध्ययन किया था। आज हम उसी फॉर्मेट पर आधारित एक पाठ योजना की चर्चा इस कक्षा में करेंगे। सबसे पहले हमें मार्जिनल एंट्री करना होता है। विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, अवधि, चक्र, विषय, प्रकरण, विद्यालय का नाम जीवन ज्योति, जीवन ज्योति आवासीय विद्यालय, चंदवा टोला, आरा। दिनांक 10/6/2022। कक्षा 8वीं। अवधि 35 मिनट। चक्र 3री। विषय भूगोल। प्रकरण बाद में लिखेंगे जब हम प्रकरण निकाल लेंगे तो कुछ प्रश्न हम पूछ रहे हैं, आपको उत्तर देना है। आप हाथ उठाएंगे और जिसको मैं खड़ा करूंगा वही उत्तर देगा। ये बताइए कि हम अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कौन सी चीजें खाते हैं? और आप बताइए। ठीक, चावल, गेहूं, फल फूल। ठीक, बहुत सही उत्तर। ये चावल, गेहूं, अनाज, फल फूल, सब्जी, ये कहाँ पैदा होते हैं? हाँ, वेरी गुड। आप बताइए। खेतों में। वाह, खेतों में पैदा होते हैं। ठीक, ये अनाज और फल फूल सब्जियां कौन पैदा करता है? आप बताइए। हाँ, ठीक, बहुत अच्छा। किसान पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान द्वारा ये अनाज पैदा करने या फल फूल पैदा करने, सब्जी पैदा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप बताइए। कृषि। वेरी गुड, कृषि कहलाती है। यदि यही कृषि अफ्रीका में की जाती है तो ये कहाँ की कृषि कहलाएगी? आप बता दो। हाँ, अफ्रीका की कृषि। बहुत अच्छा। तो आज हम लोग अफ्रीका की कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकरण निकल गया, अफ्रीका की कृषि। अफ्रीका की कृषि। अब उसको हम श्याम पत्र लिखते हैं। तो बहुत रुचिकर विषय है अफ्रीका की कृषि। इसमें हम लोग ये जाने कि अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग
मरुस्थल है, लेकिन वहां प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है। प्राकृतिक साधन भी काफी मात्रा में उपलब्ध हैं। वहां कुछ पैदावार भी होती है, कुछ फसलें भी पैदा होती है। वहां की मुख्य फसल चावल, मक्का तथा ज्वार बाजरा, इनकी खेती वहां मुख्य रूप से होती है। और दक्षिण अफ्रीका में मक्का की खेती मुख्य रूप से होती है, मक्का की खेती। और इसलिए दक्षिण अफ्रीका को मक्का त्रिभुज प्रदेश के नाम से जाना जाता है, मक्का त्रिभुज प्रदेश। तो कुछ प्रश्न है, आप बताइए कि ये अफ्रीका की मुख्य फसलें कौन सी हैं? वेरी गुड, चावल, मक्का तथा ज्वार बाजरा। अफ्रीका की मुख्य फसल क्या बताया आपने? चावल, मक्का तथा ज्वार बाजरा। दूसरा प्रश्न है, मक्का त्रिभुज प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? हाँ, आप बताइए। वेरी गुड, दक्षिण अफ्रीका। वेरी गुड, दक्षिण अफ्रीका। क्या जाना जाता है? मक्का त्रिभुज प्रदेश। बहुत अच्छा। इसके अलावे गेहूं की खेती भी अफ्रीका में होती है। गेहूं पहाड़ी प्रदेशों में होती है। आलू की खेती भी होती है, आलू उपोष्ण प्रदेशों में होती है। इसी प्रकार कुछ ताड़ के फल भी वहां मिलते हैं। ताड़ के फल अफ्रीका के पूर्वी तटों पर मिलते हैं। और कुछ झाड़ीदार फसलें भी होती हैं जो विषुवतीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो इसके अलावे भी कुछ द्रव निकालने वाली फसलें भी वहां होती हैं, जैसे सरसों, सरसों से तेल निकलता है, तो द्रव निकालने वाली फसलें भी वहां होती है। मूंगफली, मूंगफली का भी तेल होता है, तो मूंगफली भी वहां होती है। और इसके बाद नारियल, नारियल भी होते हैं। इस तरह से वहां ये सब फसलें भी मुख्य रूप से होती हैं। तो इसमें भी कुछ हम, जैसे गेहूं, गेहूं की फसल अफ्रीका में कहाँ होती है? गेहूं की फसल बताइए ना, आप बताइए। पहाड़ी प्रदेशों में। वेरी गुड, पहाड़ी प्रदेशों, शाबाश। पहाड़ी प्रदेशों में, या पहाड़ी क्षेत्रों कहिए, प्रदेशों या क्षेत्रों कहिए और अच्छा है। पहाड़ी क्षेत्रों में गेहूं, आलू कहां होता है फिर? आलू कहां होती है? हाँ, उपोष्ण। वेरी गुड, उपोष्ण क्षेत्रों में आलू की खेती होती है। बहुत अच्छा। इस तरह अभी हमने जैसा कि बताया
कि ताड़ के फल अफ्रीका के पूर्वी तटों पर, इसके अलावा कुछ द्रव निकालने वाली फसलों की हमने भी चर्चा किया, जैसे आपको सरसों, मूंगफली, नारियल, इस सब की खेती भी वहाँ होती है। तो ये आपके जो मूंगफली की जो खेती होती है वह है आपके पश्चिमी अफ्रीका में होती है। इसके अलावा कुछ पेय पदार्थों की भी खेती होती है। पेय पदार्थ जैसे हम लोग यहाँ चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो वहाँ भी चाय कॉफी की भी खेती होती है। इसके अलावा भी एक पेय पदार्थ है कहवा। कहवा की भी खेती अफ्रीका में होती है। और जानते हैं कहवा की खेती कहाँ होती है? कहवा की खेती अफ्रीका में इथियोपिया के पहाड़ों में होती है। इथियोपिया के पहाड़ों में, याद कर लीजिएगा, कहवा की खेती मुख्य रूप से इथियोपिया के पहाड़ों में होती है। तो ये पेय पदार्थ है। इसके अलावा भी कुछ मसालों की भी खेती वहाँ होती है। कुछ मसाले जैसे लौंग की खेती फेमस है। लौंग की खेती जंजीबार के छोटे से महाद्वीप एवं उसके आसपास के प्रदेशों में, आसपास के क्षेत्रों में होती है। तो जंजीबार के छोटे से द्वीप में होती है। ठीक है। इस तरह से अफ्रीका में अधिकांश भाग मरुस्थली होते हुए भी प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है। प्राकृतिक साधन वहाँ बहुल्य रूप में उपलब्ध हैं और वहाँ भी कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी पैदावार काफ़ी होती है और कई भागों में दूसरे देशों में भी वहाँ से उसकी सप्लाई की जाती है। तो ये है अफ्रीका की कृषि पर आधारित। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि क्या क्या हम लोगों ने अध्ययन किया। तो हम लोगों ने यह अध्ययन किया कि अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग मरुस्थल है, फिर भी वहाँ प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है। वहाँ आपके वहाँ की मुख्य फसलें चावल, मक्का तथा ज्वार बाजरा है और आलू भी वहाँ पैदा होती है उपोष्ण प्रदेश में। इसी प्रकार कुछ ताड़ के फल भी वहाँ मिलते हैं जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। और मक्का की खेती अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में होती है। दक्षिणी अफ्रीका में, इसलिए दक्षिणी अफ्रीका को मक्का त्रिभुज प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावे कुछ द्रव निकालने वाली फसलें भी वहाँ होती है, जैसे सरसों, ये आपका मूंगफली, इसके बाद नारियल, ये सब भी होते हैं। तो ये विश्वती प्रदेशों में नारियल वगैरह की खेती विश्वती प्रदेशों में और मूंगफली की खेती पश्चिमी अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में। तो ये सब मुख्य फसलें हैं। और इसके बाद कुछ मसालों की भी खेती वहाँ होती है। तो मसालों की खेती में लौंग की खेती वहाँ फेमस है। गरम मसाला में लौंग की खेती और कहाँ होती है? तो जंजीबार के छोटे से द्वीप में होती है और उसके आसपास के भी क्षेत्रों में होती है। तो इस प्रकार अफ्रीका की कृषि बहुत ही मुख्य रूप से मुख्य फसलों की जो उत्पादित करती है, उन उत्पादित फसलों को विदेशों में भी या अफ्रीका के अन्य भागों में भी और विदेशों में भी उसकी सप्लाई की जाती है। तो ये रहा। तो अब हम लोग संपट सारांश में मुख्य बातों को जो हमने लिखा, देखिए और भी क्या है मुख्य बात। पहला तो हमने लिखा कि अफ्रीका की मुख्य फसलें क्या है, चावल, मक्का तथा ज्वार। ये सब आपको नोट कर लेना है और कॉपी में नोट करते भी चलिए। अफ्रीका की मुख्य फसलें चावल, मक्का तथा ज्वार। ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका को क्या जाना जाता है? मक्का त्रिभुज प्रदेश। फिर पहाड़ी प्रदेशों में या क्षेत्रों में किस चीज की खेती होती है? गेहूं की खेती होती है। फिर आलू की खेती कहाँ होती है? तो उपोष्ण क्षेत्रों में होती है।
इसके अलावा और भी है, लिख देते हैं, ये मिटा देते हैं आपको। द्रव निकालने वाली फसलें, द्रव निकालने वाली फसलें क्या क्या है? आपका सरसों है, मूंगफली है, ताड़ के फल हैं, नारियल है। इन फसलों की भी खेती होती है, ठीक है। और बताया था आपको, ताड़ के फल जो हैं पूर्वी अफ्रीका के पूर्वी तट पर, नारियल विषुवतीय प्रदेशों में, मूंगफली पश्चिमी अफ्रीका में, सरसों भी मध्य अफ्रीका में। इस तरह से सारी खेती भी वहां होती है। इसके अलावा कुछ पेय पदार्थ, पेय पदार्थ में क्या क्या होता है वहां? जैसे हम लोग चाय पीते हैं, चाय भी होती है, चाय, कॉफी और कहवा। एक मुख्य रूप से वहां कहवा की भी खेती होती है। और कहवा की खेती कहाँ होती है? हमने बताया इथियोपिया के पहाड़ों में। ये भी लिख देते हैं, आपको नोट करके जाइएगा। कहवा की खेती कहाँ होती है? इथियोपिया के पहाड़ों में। इसके बाद हमने बताया गरम मसाला में किस चीज की खेती होती है? लौंग की। वेरी गुड, लौंग की खेती। लौंग की खेती कहाँ होती है? जंजीबार के छोटे से द्वीप में। जंजीबार के छोटे से द्वीप में। जंजीबार के छोटे से द्वीप में। इस तरह सारी बातें, मुख्य बातें हमने श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया। और सब पूरी बातें आप लोग को अपनी कॉपी में उतार लीजिए, पूरी, एकदम छूटना नहीं चाहिए। मुख्य बातें हैं कि अफ्रीका में किन किन चीजों की खेती किन किन क्षेत्रों में होती है, ये आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखिए। तो अब लिखने के बाद कुछ प्रश्न हम पूछेंगे कि आपने कितना सीखा है कि नहीं। मूल्यांकन प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश में मुख्य बातें हमने नोट करा दिया। अब कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे, विद्यार्थी इसको लिख लिए, लिख रहे हैं? लिखिए, जल्दी करिए। हो गया? ठीक। अब कुछ प्रश्न बताइए, प्रश्न हम पूछेंगे, उत्तर देना। अफ्रीका की मुख्य फसलें कौन कौन सी है? हाँ, आप बताइए। शाबाश, चावल, मक्का तथा ज्वार बाजरा। बहुत अच्छा। मक्का त्रिभुज प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? हाँ, आप बताइए। वेरी गुड, दक्षिणी अफ्रीका। वाह। मूंगफली की खेती अफ्रीका में कहां होती है? बोलिए, आप बताइए। बोलिए, नहीं, आप बताइए। ध्यान रखा करिए, कक्षा में खड़े रहिए। हाँ, आप बताइए। वेरी गुड, ध्यान दिए। पश्चिमी अफ्रीका में।
शाबाश, बैठ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय कॉफी के अलावा अफ्रीका में एक और अन्य पेय पदार्थ पाया जाता है, उसका क्या नाम है? शाबाश, कहवा, कहवा। नेक्स्ट, कहवा की खेती कहाँ होती है अफ्रीका में? ना, खड़े रहिए, आप बताइए। आप बताइए। कॉपी नहीं देखना है, आप बताइए। अभी हमने लिखवाया था इथियोपिया के पहाड़ों में। कहाँ होती है? इथियोपिया के पहाड़ों में। ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। तो कहवा की खेती इथियोपिया के पहाड़ों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरम मसाला में लौंग की खेती अफ्रीका में कहाँ होती है? हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा, जंजीबार के छोटे से द्वीप में। बहुत अच्छा, धन्यवाद, बैठ जाइए। अब एक होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क, गृह कार्य लिखिए। हाँ, कॉपी में नोट करिए, बोल देते हैं। अफ्रीका में पैदा होने वाली मुख्य फसलों एवं उनके क्षेत्रों का वर्णन करें। अफ्रीका में पैदा होने वाली मुख्य फसलों एवं उनके क्षेत्रों का वर्णन करें। इस प्रश्न का उत्तर आपको घर से लिख कर लाना है और कल हम इसको जांचेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं, फिर हम लोग अगले दिन अगली कक्षा में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।